SSC 24/7, your daily companion for government exam prep. आपका स्वागत है हिस्ट्री के रिवीजन क्लास में। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं। टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। देखो, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अराइवल रट लो, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। कौन कब आया? से पहले पोर्चुगीज 1498, फिर डच 1602, फिर इंग्लिश 1608, डेन्स 1620 और लास्ट में फ्रेंच 1668। आओ पोर्चुगीज की बात करते हैं। ये इकोनॉमिक और रिलीजियस रीजन से आए थे। इन्होंने ही हमें टोबैको और कैश्यू नट्स दिया। ये फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव थे। पहला हीरो था वास्को ड गामा 1498, समुंदर के रास्ते सी रूट इंडिया आने वाला पहला यूरोपियन। कहाँ पहुंचा? कैलिकट। वहां राजा जामोरिन हिंदू रूलर ने स्वागत किया। आए क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास जो 7 जून 1494 को साइन हुई थी, उसने दुनिया बांट दी थी। ईस्ट मिला पोर्चुगीज को, वेस्ट स्पेन को। अब यहाँ गवर्नर्स आए। पहला वाइसरॉय था फ्रांसिस्को डे अल्मेडा 1505, जो फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना। वो लाया ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टा सिस्टम, मतलब समुंदर के बॉस बनो और ट्रेड लाइसेंस से टैक्स लो। तो अल्मेडा के बाद आया असली बॉस, अफोंसो डी अल्बुकर्क 1509। ये था सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया और इसने 1510 में गोवा जीत लिया और वहां सती प्रथा भी बंद करवाई। उसके बाद याद रखो नूनो दा कुन्हा 1530 को। ये वो गवर्नर था जिसने 1530 में कैपिटल कोचिन से गोवा शिफ्ट कर दी। धीरे धीरे पावर बढ़ रहा था। 1535 में गुजरात के बहादुर शाह ने ड्यू भी इन्हें सरेंडर कर दिया। ऐसे सेट हो गए ये लोग। अब बाकी लोगों की एंट्री देखो। डच जो हैं वो पीपल फ्रॉम नेदरलैंड्स हैं। उनकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में खोल दी। लेकिन असली खिलाड़ी तो अंग्रेज थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में ही बन गई थी। फिर 1600 में उन्हें क्वीन एलिजाबेथ I से रॉयल चार्टर यानी परमिशन मिल गया इंडिया में ट्रेड करने का। इसी के बेसिस पे 1608 में विलियम हॉकिंस सीधा जहांगीर के दरबार में पहुंच गया। तो अंग्रेजों ने 1611 में पहले मसूलीपट्टनम में एक टेम्पररी फैक्ट्री लगाई, लेकिन उनकी पहली परमानेंट फैक्ट्री 1613 में सूरत में लगी। ये इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। फिर 1615 में सर थॉमस रो आया और जहांगीर के कोर्ट से ट्रेडिंग राइट्स ले गया। भीड़ बढ़ रही थी। डेन्स 1620 ने अपनी फैक्ट्री ट्रैंक्वेबार तमिलनाडु में लगाई और लास्ट में फ्रेंच 1668 ने भी अपनी पहली दुकान सूरत में लगा ली। अब सब आ चुके थे। अब जब इतने लोग आएंगे तो लड़ाई तो होगी ना भाई। क्रोनोलॉजी से देखो। सबसे पहले अंग्रेजों ने 1612 में बैटल ऑफ स्वाली जो सूरत में हुई में पोर्टुगीज को हराया। फिर डच की बारी आई। उसको पहले ट्रैवनकोर के राजा मारथंडा वर्मा ने बैटल ऑफ कोलाचिल 1741 में धोया। अब बचे सिर्फ फ्रेंच। इनके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सीरीज ऑफ कर्नाटिक वॉर्स हुए। टोटल 3 कर्नाटिक वॉर्स लड़े गए 1744 से 1763 के बीच। पहले 2 वॉर्स में फ्रेंच को ड्यूप्लेक्स लीड कर रहा था। तो कर्नाटिक वॉर्स की डिटेल देखो। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1744 से 48, तो फ्रेंच जीत गए और ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपेल से खत्म हुआ। फिर हुआ सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 से 54। इसकी शुरुआत बैटल ऑफ अंबुर से हुई जो अंग्रेज जीते और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी पे खत्म हुआ। फाइनल राउंड था थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 से 63, जो एंग्लो फ्रेंच वॉर 7 इयर्स का एक्सटेंशन था और ये 7 साल का वॉर ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के कारण हुआ था। इसी के बीच में अंग्रेजों ने डच की बची कुची कसर बैटल ऑफ चिंसुरा 1759 में निकाल दी, जो हुगली नदी के किनारे लड़ी गई। और थर्ड वॉर की सबसे डिसाइसिव लड़ाई थी बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। नाम ही है वॉन्डी वॉश। अंग्रेजों ने फ्रेंच को वॉश कर दिया। ब्रिटिश जनरल सर आयर कूट जीता और फ्रेंच जनरल कॉम्ट द लाली हार गया। पूरा खेल ट्रीटी ऑफ पेरिस से खत्म हुआ। फ्रेंच साफ। अब आते हैं सबसे अमीर जगह, बंगाल। यहाँ का पहला नवाब था मुर्शिद कुली खान
1717-22। 1717 में ही मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने गोल्डन फरमान दे दिया, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। सोचो, बस 3000 रुपए साल में फ्री ट्रेड और दस्तख्त परमिट्स भी। नवाब का सीक्वेंस याद रखो, मुर्शिद कुली, शुजाउद्दीन, अली वर्दी खान जो 1756 में मर गए। उनके बाद आया सिराजुद्दौला। सिराज 1756 में 23 साल की उम्र में नवाब बना और उसने अंग्रेजों के ट्रेड प्रिविलेजेस को मानने से इनकार कर दिया। जब अंग्रेजों ने फोर्टिफिकेशन किलेबंदी नहीं रोकी तो सिराज ने फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिया। इसके बाद ब्लैक होड ट्रेजेडी हुई, जिसने अंग्रेजों को बदला लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद पहले ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757 साइन हुई सिराज और अंग्रेजों के बीच, लेकिन यही बैटल ऑफ प्लासी का कारण बनी। फिर हुई बैटल ऑफ प्लासी 1757। एक तरफ ईआईसी फोर्स लीडर रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला। भाई ये लड़ाई नहीं थी, ये सौदा था, धोखा था। सिराज का अपना मिलिट्री कमांडर मीर जाफर गद्दारी कर बे, वो क्लाइव से मिल गया। नतीजा, ये लड़ाई पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बन गई। सिराजुद्दौला को बैटल के बाद पकड़ लिया गया और मार दिया गया और मीर जाफर पपेट नवाब बन गया। अंग्रेजों को दीवानी राइट्स, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गए। प्लासी के बाद मीर जाफर पपेट था। फिर मीर कासिम, जो मीर जाफर का दामाद था, पावर में आया। वो तेज था। उसने पहले कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की। फिर उसने फर्रुखसियर वाला दस्तक सिस्टम बंद कर दिया। अंग्रेज फिर भड़क गए। इस बार मीर कासिम ने अलायंस बनाया। कौन कौन? शुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध, मीर कासिम खुद और मुगल एम्परर शाह आलम II। इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस ने मिलकर बैटल ऑफ बक्सर 1764 लड़ी। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में ब्रिटिश जनरल हेक्टर मुनरो जीत गया। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव, जो अब गवर्नर था, ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 साइन की। दो अलग ट्रीटी हुई। फर्स्ट ट्रीटी हुई नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला से। उसने इलाहाबाद और करा शाह आलम II को दिए और 50 लाख रुपए वॉर इंडेमनिटी दी। सेकेंड ट्रीटी हुई मुगल एम्परर शाह आलम II से। बादशाह को इलाहाबाद में ब्रिटिश प्रोटेक्शन में रखा गया और उसने बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी यानी रेवेन्यू राइट्स EIC को दे दी, एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख के बदले। तो इलाहाबाद की संधि का रिजल्ट क्या हुआ? EIC को निजामती फंक्शंस के लिए ₹53 लाख मिले। EIC का दीवानी और निजामत दोनों पर कंट्रोल, इसी को कहते हैं डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बीच में मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया था। ये पूरा सिस्टम 7 साल चला और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे खत्म किया। अब चलो साउथ। मैसूर में पहले वोडियार डायनेस्टी का राज था। फिर हैदर अली, जो एक सोल्जर था, थ्रोन पे बैठ गया। अंग्रेजों से 4 बार भिड़े ये लोग। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767-69 में मैसूर जीता और ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। फिर सेकेंड वॉर 1780-84 में हैदर अली बैटल ऑफ पोर्टो नोवो 1781 में सर आयरकूट से हारा और वॉर के बीच में ही कैंसर से मर गया। उसका बेटा टिपू सुल्तान गद्दी पे बैठा और लड़ता रहा। ये वॉर ट्रीटी ऑफ मंगलौर से एंड हुआ। फिर हुआ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790-92। ये ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम से खत्म हुआ। इसमें टिपू सुल्तान, जिसकी कैपिटल सेरिंगापट्टनम थी, की हार हुई। उस पे हेवी फाइन लगा और उसके 2 बेटों को हॉस्टेज बना लिया गया, बंधक बना लिया गया। लेकिन टिपू नहीं रुका। फोर्थ वॉर 1798-99 इसलिए हुई क्योंकि टिपू फ्रेंच से दोस्ती बढ़ा रहा था। इस आखिरी वॉर में टिपू सुल्तान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया। तो टीपू के खत्म होते ही लॉर्ड वेलेस्ली लाया अपना जाल, सब्सिडियरी अलायंस 1798। इसका आइडिया वैसे फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स का था। ये था क्या? सीधा सीधा गुलामी। इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश गैरिसन सेना का खर्चा सब्सिडी देना पड़ता था। उन्हें किसी भी वॉर मिशन या रेजोल्यूशन के लिए ब्रिटिश EIC से रिटन परमिशन लेनी पड़ती थी।
और उन्हें ब्रिटिश के अलावा बाकी सभी यूरोपियन ऑफिसर्स को निकालना पड़ता था। एकदम ट्रैप। सबसे पहले साइन किया हैदराबाद ने, फर्स्ट 1798, फिर मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 और पेशवा 1802 ने। अब आओ पंजाब। वहां थे लायन ऑफ पंजाब महाराजा रंजीत सिंह। वो सुकरचकिया मिसल से थे, जो 12 सिख मिसल में से एक थी, और उन्होंने सिख एम्पायर बनाया। जब तक वो जिंदा थे, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई। उनके साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 थी कि क्षतिज सुतलज लदी बाउंड्री रहेगी, लेकिन उनकी 1839 में डेथ हो गई और सब गड़बड़ हो गया। फिर हुआ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845। इसमें सिख एम्पायर की हार हुई और जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया। इसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ भैरोनवाल साइन हुई। बैटल ऑफ अलीवाल 1846 भी इसी वॉर का हिस्सा था। तो पंजाब की पूरी कहानी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 के साथ खत्म हुई। लॉर्ड डलहौसी उस टाइम गवर्नर जनरल था। महाराजा दुलीप सिंह को पकड़ लिया गया और हमारा कोहिनूर हीरा भी अंग्रेजों को दे दिया गया। इसी टाइम के आसपास अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में पंगा लिया। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839-42 हुआ, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे। उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान को गद्दी से हटाकर शाह शुजा को राजा बनाया। बाकी इलाकों में क्या हुआ, क्रोनोलॉजी देखो। पहले फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर 1824-26 हुआ, जो ट्रीटी ऑफ यांडाबो 1826 से खत्म हुआ। फिर सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर 1852-53 हुआ। अफगानिस्तान में फर्स्ट वॉर में पिटने के बाद गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस ने पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी अपनाई, चुपचाप बैठो। लेकिन लॉर्ड लिटन से रहा नहीं गया। उसने सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878-80 कर दिया और ट्रीटी ऑफ गांडामक साइन हुई। कहानी यहाँ भी नहीं रुकी, बाद में एक और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर 1919 भी हुआ। इतने वॉर लड़े अंग्रेजों ने। कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।